कोई चाहे गलत कहे और कोई चाहे तुम्हें सही कहे, अगर रिश्तों की बागडोर टूट रही है, संबंध खराब हो रहे हैं, उसके बाद मन कहां लगता है किसी चीज में? सब खत्म होने लगता है। कोई अपना छोड़कर जा रहा हो, कोई अपना ही धोखा दे रहा हो, कोई अपना ही तुम्हें परेशान कर रहा हो, पता भीतर घात जितना खलता है उतना कुछ नहीं खलता। अपने किसी भी रिश्तों से अगर तुम परेशान हो, एक ऐसा बर्तन बता रहा हूं तुम्हारे घर का, जिस बर्तन का आकार मनुष्य के जैसा होता है, इंसान के जैसा होता है, ये वो बर्तन है जिस बर्तन से रिश्ते संबंध सब बंधे होते हैं। इसके बगैर तुम्हारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता। ये वो बर्तन है जिस बर्तन की कृपा और करुणा से तुम स्वस्थ हो जाते हो। इसकी ही वजह से तुम्हारा ब्याह होता है, संबंध होता है, इसकी वजह से तुम्हारे घर में मंगल होता है, इसकी वजह से कुछ शुभ काम प्रारंभ होता है। इसके बगैर तुम नहीं हो। इंसान के आकार का ये बर्तन हर घर में होता है, तुम्हें मालूम नहीं है। वो बर्तन में पानी भरकर ये उपाय करने मात्र से हर संबंध, हर रिश्ता, हर रिलेशन और हर संकट दूर हो जाता है। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश मिस्त्री। आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जीवन के सारे संकट दूर किए जाते हैं, लेकिन खास तौर पर यहाँ रिश्तों में, संबंधों में, विवाह के पहले, विवाह के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। आज तलाक के नंबर्स इतने बढ़ गए, हर 10 विवाह में एक ब्याह टूट रहा है। इसी स्पीड से चलता रहा तो आने वाले 10 सालों के बाद स्थिति ये होगी कि सारे के सारे ब्याह टूट रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोग पिछले 20 सालों से प्रयास कर रहे हैं और अभी तक 26 लाख परिवार बचाए जा चुके हैं। ये सब निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% है। यहाँ गीता, वेद, पुराण, 7 उपनिषद, बड़े-बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और साधारणतः आपको बता दिया जाता है सरलतम रूप में। जीवन में संकट आना, मुसीबत आना जीवन के अभिन्न अंगों में से एक है। सुख आता है, दुख आता है, मीठा समय होता है, खट्टा समय होता है और सब होता है। लेकिन एक बात बताओ, हमारे यहाँ के शास्त्रों को और हमारी नियति को दूसरों ने तो समझा, पर हम तवज्जो नहीं। हम अपनी चीजों पर कोई गौर नहीं करते। हमारी अपनी वस्तु को हम कोई मूल्यवान नहीं समझते। ऐसे भी समझ सकते हो, जो चीज इजी अवेलेबल है, जो सहजता से मिलने वाली चीज है, उसका हम मूल्य नहीं करते, उसे कुछ आंकलन नहीं करते। मछली को पानी का असली मूल्य कब पता चलता है मालूम? जब वो मछली पानी से बाहर आती है, तब उसे पता चलता है, ओ माय गॉड, पानी इतना कीमती था, पानी के बगैर मैं जी नहीं सकती, मेरे प्राण थे वो, वहां से मैं जीवित रह रही थी, मैं बाहर सांस नहीं ले सकती, मेरे सांसें हैं तो तब चलेंगे जब पानी के अंदर जाऊंगी। ये एहसास कब हुआ? जब उस बात का अभाव हुआ। बिल्कुल इसी प्रकार से घर में, परिवार में, अपने जीवन में रिश्तों का महत्व है। रिश्ते तुम्हारे जीवन के तब ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, तब ज्यादा मूल्यवान हो जाते हैं। रिश्ते तुम्हारे तब ज्यादा तुम्हारे ऊपर इफेक्ट और प्रभाव डालते हैं जब तुम किसी भी अभाव में जाते हो। तो कोई छोड़ कर गया, कोई तुमसे दूर हो गया, तुमसे रूठ गया, तुमसे नाराज हो गया, तुम्हारी चीजें खराब कर गया, तुम्हारी किसी भी बात की वजह से वो तुमसे अलग होने की बात कर रहा है, अब तुम्हें उसकी अहमियत पता चलेगी। लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखानी, गलतियां तुम्हारी हैं, परिस्थितियां तुम्हारी हैं, तुमने गलत किया है, तुमने ही सब खराब किया, तो इसमें दूसरे का क्या दोष है? तुमने खराब किया, तुम ही ठीक कर सकते हो। आज आपको एक ऐसा सलूशन बता रहा हूँ, एक ऐसा समाधान बता रहा हूँ जिससे रिश्ते ठीक होंगे, संबंध ठीक होगा, तुम्हारे जीवन के संकट दूर होंगे, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है वो समाप्त हो जाएगा, अंधेरा छट जाएगा, प्रकाश वापस आएगा, तुम सुखी हो पाओगे, तुम अपने जीवन को जी पाओगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, तुम्हारा शरीर 100% बेहतर हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सरफेस वाली बात है। मनुष्य के आकार का दिखने वाला एक बर्तन है तुम्हारे घर में, जिसका नाम है लोटा। उसमें गला है, उसमें ऊपर मुंह खुला है, नीचे पेट है और वो वैसा ही आकार है बिल्कुल। और ये लोटा ही है जो कलश बनता है तुम्हारे यहाँ कोई मंगल काम होता है। लोटा ही है
जब तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य होता है तो वो कलश बनकर, गणेश बनकर बैठता है। ये लोटा ही है जिसमें चावल भरकर पहली बार तुम्हारे दहलीज पर लक्ष्मी प्रवेश करेगी। ये लोटा ही है जब तुम्हें भोजन के बाद पिपासा लगती है तो जल पीते हो। एक और बात बताऊं, जल पीने से याद आया, लोटे में जल पीने वाले व्यक्ति को कभी भी भगंदर, पाइल्स अथवा इस प्रकार की कोई भी गुप्तांग के रोग, उदर के रोग, लीवर के रोग नहीं हो सकते। कारण ग्लास का सरफेस बराबर है, वो एक अलग ऊर्जा को और एक अलग तरीके की गैस को, एक अलग तरीके के दबाव को लेकर आपके शरीर के अंदर जा रहा है। ये जीरो सरफेस से अलग सरफेस में जा रहा है, इसका सरफेस अलग है। इससे जब आप लोटे से, आप कभी टेस्ट एक ही पानी को 2 बार पियो, एक बार ग्लास से, एक बार लोटे से, तो आपको पता चलेगा कि लोटे की मुंह में पकड़ अलग है, लोटे को हाथ से पकड़ने की पद्धति अलग है। तुम्हारे हाथ का वो जो एक आकार बनेगा, एक जो यंत्र बनेगा तुम्हारे हाथ से, वो एक जो पूरा का पूरा स्वरूप बनेगा हाथ का, मुंह का और शरीर का, वो अलग होगा। टेस्ट अलग होगा, स्वाद अलग होगा, प्रभाव अलग होगा। पाइल्स की बीमारी केवल पानी ही लोटे में पीने से समाप्त हो जाती है। हाँ, गैस्ट्रिक की दिक्कत केवल और केवल लोटे में पानी पीने मात्र से समाप्त हो जाती है। कंठ की प्रॉब्लम, गले की समस्या केवल लोटे में पानी पीने मात्र से समाप्त हो जाती है। मुख की दुर्गंध लोटे में पानी पीने वालों के कम आती है। ऐसे हजारों लाखों प्रभाव है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं, लोटे में 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 7 काली मिर्च डालकर रख दो, तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा, तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा। करना क्या है, एक लोटे में पानी कंठ तक भरना है, पूरा ऊपर तक नहीं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, पहले आपको नमक डालना है, फिर आपको चीनी डालना है और फिर इसमें 7 काली मिर्च डालनी है। 7 काली मिर्चों को एक एक जन्म का, एक एक, अगर तुम ब्याह के लिए कर रहे हो तो एक एक उभावर का प्रतीक मानकर डालना है, एक एक करके डालना है 7 को। और 7 को डालने के लिए 5 उंगलियों का प्रयोग करना है। 5 तत्व है और हर बार अपनी प्रार्थना करनी है भगवान से। एक शब्द है, शब्द बोलते हुए अपनी प्रार्थना करो और अपने उस रिश्ते का, अपने उस संबंध का नाम लो और इसे ठीक करने के लिए प्रयास करो। लोटा शिवलिंग जैसा दिखता है, इसमें अर्घा और शिवलिंग दोनों एक साथ प्रविष्ट है। ये एक अलौकिक व्यवस्था है, बिल्कुल उसी तरीके से मानिए। आपको त्रम हम ऊम, क्या बोलना है, त्रम हम ऊम, ये बोलते रहिए, अपनी समस्या बताते रहिए और उसके अंदर सारा कुछ है। ये काम आपको रात्रि में करना है और इसको किसी भी कपड़े से बांध दीजिए ताकि ऑक्सीजन जाती रहे। गांठ लगा दीजिए। जब सुबह आप उठें, सुबह उठकर आपके कपड़े के ऊपर वो आकृति बन जाएगी जो तुम्हें जवाब मिलने वाला होगा। ये अलौकिक है, ये अद्भुत है। वो आकृति से तुम्हें पता चलेगा, 2-4-5 मिनट से कंटिन्यू देखना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा रिश्ता सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, तुम्हारा काम होगा या नहीं होगा। दुनिया भर के तांत्रिकों के पास, मांत्रिकों के पास, उल्टे सीधे लोगों के पास जाने से कुछ होगा नहीं। ये सब ऐसी अलौकिक व्यवस्थाएं हैं जो तुम स्वयं कर सकते हो। अपने आप से देखो, समझो, जान लो इसको कैसे ठीक करते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करना। परमात्मा ने चाहा तो हाँ लिख करके आएगा और सब तुम्हें ठीक लगेगा। उसके बाद ईश्वर की बड़ी कृपा होगी। हाँ अगर आए तो इसको उठा करके नीम के पेड़ में डालना, ना आए तो किसी कांटेदार पेड़ में डालना। अगली बार फिर कुछ अलौकिक बात बताऊंगा, कुछ रहस्योद्घाटन करूंगा इस संसार के गूढ़ रहस्य से, अंदर से कोख से निकाल कर कुछ और अलौकिक बात लेकर आऊंगा और फिर तुम्हें कुछ बताऊंगा। तब तक आप खूब मुस्कुराइए, बेहतर रहिए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना खूब ख्याल रखिए। जितना तुम ठीक रहोगे उतना ठीक करना आसान हो जाएगा। कुछ भी खराब हो जाए, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा समय खराब नहीं करना है तुमको जानबूझकर। तुम्हारा नेचर, तुम्हारा दिनचर्या और तुम्हारा मूड तुम्हें खराब नहीं करना। ये सब तुम्हारे हाथ में है। ये सब तुम ठीक करो। समय ठीक करना,
काल ठीक करना, परिस्थिति ठीक करना, जीवन ठीक करना, भविष्य ठीक करना आप इस प्लेटफॉर्म पर छोड़ दो जहां 4000 लोग इसी काम में लगे हैं। खूब खुश रहिए, खूब मुस्कुराइए और बात आपके साथ सदैव बेहतर। हर हर महादेव।